रहीम अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मंगल के रोज़ रात 10 बजे के करीब मैं आपसे मुखातिब हूँ और मंगल का रोज़ वो रोज़ होता है कि जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का दिन होता है, उनकी फैमिली की मुलाकातों का दिन होता है। और आज भी इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें मुलाकात के लिए पहुंची, लेकिन आज यूजुअल जो पिछले कई हफ्तों से प्रैक्टिस जारी है, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होने दी गई और इवेंचुअली उन्होंने माजी की तरह इस दफ़ा भी धरना दे दिया। लेकिन आज धरना थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए था कि जब आज अलीमा खानम साहब ने धरना दिया और मुख्तलिफ हमारे जो जर्नलिस्ट ऑन स्पॉट थे उनसे उन्होंने जब बात की तो शी सेड कि मैंने और मेरी बहनों ने डिसाइड किया है कि आज ये वाटर कैनन यूज़ करें, ये कुछ भी इस्तेमाल करें, हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इवेंचुअली रात के 10 बजे से कुछ मिनट पहले कोई 9:45-50 के अराउंड खबरें आना स्टार्ट होती हैं कि जनाब धरने के ऊपर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। जो मौके पर मौजूद हमारे कुछ दोस्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जनाब यहाँ पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। बट आज का क्रैकडाउन काफ़ी मुनफरिद था। आज का क्रैकडाउन किसी वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज के सारे मामले के अंदर पुलिस आई है और पुलिस ने आकर वहाँ से उनको लोगों को मुंतशिर करना स्टार्ट किया है कि उठें यहाँ से चले जाएं, उठें यहाँ से चले जाएं, एंड पीपल स्टार्टेड वॉकिंग अवे। हमारे एक दोस्त हैं, छोटे भाई हैं ज़िशान साहब, ज़िशान रेगुलरली वहाँ से रिपोर्ट करते हैं। ज़िशान के चंद जुमले मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ ताकि आपको रियलिटी जो है वो समझ आ जाए कि इमरान खान की बहनें राइट नाउ कहाँ पर है, उनको क्या वार्निंग दी गई है, मैं उसके ऊपर भी आगे चल के बात करता हूँ। ज़िशान लिखते हैं, आज वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि पुलिस ने पैदल पेशकदमी की। पुलिस नफरी के आगे आते ही कुछ रहनुमा और वर्कर धरने की जगह छोड़कर आगे चले गए। चंद वही लोग इमरान खान की बहनों के साथ डटकर खड़े रहे जो गुज़िश्ता 2 सालों से अडयाला जेल में अलीमा खान के साथ आते हैं और मंगल आखिर तक साथ रहते हैं। क्रैकडाउन के वक्त तकरीबन 250 के करीब शुरका मौजूद थे, जिनमें से 150 धरने की जगह जबकि 150 के करीब आसपास मौजूद हैं। अब ये वहाँ से लोग आज जैसे ही पुलिस ने अप्रोच किया है तो लोगों ने वहाँ से उठकर जाना स्टार्ट कर दिया। बट एट द सेम टाइम जब कारकुनान वहाँ से उठकर जा रहे थे, कुछ कारकुनान चले गए और कुछ अभी भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ ऑन स्पॉट मौजूद है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, वो भी मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूं कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उन्होंने कुछ वर्कर्स को खुद से कहना स्टार्ट कर दिया कि आप चले जाओ, यू गो, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठते हो, लोग ज़्यादा होते हैं तो ये क्रैकडाउन करते हैं, ये वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं, ये फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, लिहाजा आप लोग चले जाओगे तो हमें ये बैठे हुए से ये कुछ नहीं कह सकते। और कुछ वर्कर्स ने ये बात उनकी मान ली। बज़ाहिर कुछ वर्कर्स और कुछ रहनुमा वहाँ से चले गए, लेकिन कुछ वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पर डटे हुए हैं, इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़े हुए हैं। क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा, लेकिन फॉर राइट नाउ सबसे बड़ी खबर ये है कि धरने के मकाम से बहुत सारे पीटीआई के वर्कर्स को पुलिस ने पुश आउट कर दिया या पुश अवे कर दिया है कि वहाँ से उठकर वो आगे जाना स्टार्ट हो गए हैं। और उससे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अभी भी बज़िद हैं, धरना दिए बैठी हुई हैं और अभी तक कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। पुलिस ने सिर्फ वो आगे बढ़ते हुए पेशरफ्त जब की है तो उसी से वर्कर्स जो हैं वो आगे जाना स्टार्ट हो गए हैं। अब एक तरफ मजामत का ये लेवल है कि इमरान खान साहब की बहनें तकरीबन सारी फैमिली, तीनों की तीनों बहनें, बिकॉज इमरान खान डजंट हैव अ ब्रदर, तो यही उनकी फैमिली है। बीवी उनकी पहले जेल में है, बच्चे जो हैं वो बरतानिया में, तो जो बाकी फैमिली है वो इस टाइम के ऊपर धरना दिए बैठी है इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए। और आज वहीं से बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन, नामजद चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से पीटीआई के हैं, उनकी स्टेटमेंट आती है कि जनाब बस कर दो, इनफ इज इनफ। वो तमाम क्वार्टर्स के लिए थी, वो फौज के लिए कह लें, वो हुकूमत के लिए कह लें, वो सबसे भीख मांग रहे थे बाकायदा मुज़ाकरात की। अब ये भीख का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स और बहुत सारे हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब बैरिस्टर गौहर इज़ बेगिंग फॉर नेगोशिएशंस। अच्छा, इसके डिफरेंट एंगल्स हैं। बैरिस्टर गौहर को ये स्टेटमेंट देने की क्यों जरूरत पेश आ गई, ये बड़ा सादा सा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अपोजिशन की पिछले दिनों में बैठक होती है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, 2 दिन का इवेंट था, बड़ी लंबी चौड़ी तकारीर सहाफ़ियों ने भी की, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने भी की, जो चंद अभी बोलते हैं उन सब ने तकारीर की। वहाँ पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेटर, जिनको इमरान खान साहब की तरफ से अपोजिशन लीडर सेनेट में नामजद किया गया, वो भी थे। महमूद चकदी साहब, जिनको इमरान खान साहब की जानिब से अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में नॉमिनेट किया है, वो भी थे। इन सब ने वहाँ पर तकारीर की, आइन कैसा है, कानून कैसा है, मुल्क का क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बड़ी दबंग किस्म की और बड़ी एक्सटेंसिव बहस हुई। बट व्हाट डिड नॉट हैपन वॉज के ये तमाम तर लोग पीटीआई के साथ एक पेज पे आ जाते हैं। वैसे ऐसे पीटीआई के साथ एक पेज पे आ जाते हैं तो उसके 2 मतलब हैं। एक पीटीआई वो है जो इमरान खान साहब की बहनें कहती हैं उनको फॉलो करती है,
एक पीटीआई वो है जो बैरिस्टर गौहर साहब या जो मुज़ाकराती एक ग्रुप है, वो एक पीटीआई है। वहाँ पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अशरफी साहब जब इवेंट खत्म हुआ तो जो एलामिया आया उसमें मुज़ाकरात की बात की गई। मुज़ाकरात पे बात करें, बैठें, मुल्क के लिए, कौम के लिए, 25 करोड़ आवाम के लिए बैठते हैं, बात करते हैं। उसके स्ट्रेट आफ्टर चंद ही लम्हों के बाद इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने मुज़ाकरात की कली को टक करके हवा में उड़ा दिया। किड़े मुज़ाकरात? आपको याद होगा वो स्टेटमेंट जब अलीमा खानम साहिबा ने कहा था कि वो तमाम लोग जो मुज़ाकरात की बात करते हैं इमरान खान साहब की पार्टी से नहीं है, और वो तमाम लोग जो मुज़ाकरात की या नेगोशिएशंस की बात करते हैं इमरान खान साहब के दोस्त नहीं है। सो उसके बाद मुज़ाकरात का चैप्टर एक बार फिर से बंद हो गया और पाकिस्तान के अंदर टॉक शोज के अंदर ये डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि व्हाट नेक्स्ट, इससे आगे क्या। तो आज फिर बैरिस्टर गौहर साहब को पता नहीं किसको राजी करने के लिए, मुझे नहीं पता, मैं इसके ऊपर कमेंट्री नहीं करूंगा, या मे बी कोई वे पेव आउट करने के लिए, कोई रास्ता निकालने के लिए। लेकिन नॉट टू फॉरगेट, मेरी अभी रिसेंटली लाहौर के बहुत सारे सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और मैं अल्लाह की तरफ से लाहौर में था, तो मेरी मुलाकात भी सुहेल आफरीदी साहब से एक दिन पहले हुई है। उस मुलाकात के अंदर हमने कैटेगोरिकली पॉइंट ब्लैंक पे ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा कि जी आर यू प्रो नेगोशिएशन, मुज़ाकरात होने चाहिए, या अलीमा खानम साहब वाली स्टेटमेंट में कि कोई मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ मजामत होगी। अब तो वहां पर प्रॉपर पॉलिटिकल आंसर्स थे जनाब सुहेल आफरीदी साहब। उन्होंने कहा कि जनाब मुज़ाकरात के रास्ते तो हमेशा खुले होते हैं। इमरान खान साहब की बहनें हर्ट हैं, वो उनका भाई जेल में है, वो मुश्किलें काट रहे हैं, पूरा ख़ानदान, पूरी पार्टी, हज़ारों कारकुनान जो हैं वो बिहाइंड द बार्स रह चुके हैं, तो लोग मुश्किलात काट रहे हैं, हर्ट हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आप वो अलीमा खानम साहबा की स्टेटमेंट वैसी है। लेकिन हम हर टाइम पे नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, हमको वे आउट निकालना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम आज बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट या जो लोगों को मूवमेंट की तहरीक, किसी भी तहरीक के लिए जो तैयार कर रहे हैं, सुहेल खान आफरीदी साहब जिनका एक दौरा लाहौर का हो चुका है, वो कराची का सुना है और सिंध के दौरे के ऊपर जाने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि ये किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हम। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं ये पैरेलल दोनों चीज़ों को आपने आज इसके ब्लॉग के अंदर देखना है कि एक तरफ क्रैकडाउन जारी है, एक तरफ धरना खत्म किया जा रहा है। क्रैकडाउन के मौके पे हो क्या रहा है ये भी मैं आपको जरा सुनवा देता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए थोड़ा सा। हमारे पीछे लग चुकी हुई है और देखें ये डंडे और सब कुछ उठाए हुए निहत्ते लोग, हम लोग बैठे हुए थे और ये लोग हम पे हमलावर हो गए। और सबसे पहले ये मुबीन साहब, ये इनको लीड कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हम निहत्ते लोगों को उठा के हम वहाँ पे बैठे हुए थे चुपचाप, हम तो कोई बात भी नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, ये जो लोग वहाँ से धरने से उठ के जा रहे हैं ये उन तमाम लोगों की गुफ्तगू है, और ये एक नहीं, ये मल्टीपल लोगों की ये गुफ्तगू है कि जनाब हम लोगों को उठा दिया गया है, पुलिस आई है, पुलिस ने मुंतशिर कर दिया है, हम वहाँ से उठ के जा रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपने पैरेलल आज के इस ब्लॉग के अंदर देखना है कि एक तरफ इमरान खान साहब की बहनें धरना दिए बैठी हैं, रात के 10 बजे के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। लाहौर में इतनी ठंड है तो इस्लामाबाद और पिंडी और फिर वो डयाला जेल, वहाँ का मतलब मैं पहले भी कहा करता हूँ कि इस्लामाबाद के टेम्परेचर का और डयाला के 2-3 डिग्री का फ़र्क होता है। डयाला जेल ओपन फील्ड्स हैं चारों तरफ से, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मैं एक ही दिन कवर करने जा सका था और मैं लेट नाइट तक वो कवर किया। तो जब इमरान खान साहब की जिस दिन मुलाकात हो गई थी नौरीन साहिबा से या उज़मा साहिबा से, जिस दिन मुलाकात हो गई थी उस दिन मैं खुद वहाँ पर मौजूद था और अभी तब इतनी ठंड नहीं थी जितनी ठंड राइट नाउ है, और शदीद ठंड जो है अब तो पड़ रही है। और ये एक और फुटेज मुझे ऑन स्पॉट से आई है, जरा सुन लीजिए वो भी। हाँ जी, पुलिस आगे आती जा रही है और लोग धरने की जगह से दूर जाए जा रहे हैं। ये 10:10 के करीब ये मनाजिर हैं। इवेंचुअली क्या होता है क्या नहीं होता, क्या इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ बैठने की इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन खबर आज भी बन जाएगी, और खबर ये बन गई कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो डट के वहाँ पर बैठी हुई हैं, वो मजामत का इस्तारा बन के वहाँ पर बैठी हुई हैं। दे आर नॉट गिविंग अप। वो अपने वर्कर्स को बोल रही हैं कि प्लीज़ गो वे, आप यहाँ से चले जाओ, बिफोर इट के वो आपको गिरफ्तार कर लें, आप पे लाठी चार्ज करें, बिफोर इट के वो आप पे वाटर कैनन इस्तेमाल करें, बिफोर इट के आप पे किसी भी किस्म का तशद्दुद हो या किसी भी किस्म का कोई मुकदमा बने, आप लोग यहाँ से चले जाइए, जस्ट हम तीनों यहाँ पर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आज रिपोर्टेड है कि सुबह एक हमारे सहाफ़ी हैं, उनका भी कैमरा, वो उनका क्लेम ये है कि उनका भी कैमरा जो है वो पुलिस की जानिब से छीना गया था। सो आज की रिपोर्टिंग भी बहुत एक्सटेंसिव थी, और हसनैन रफ़ीक जो नया पाकिस्तान वाले हैं वो भी कहीं मेंशन कर रहे थे, हसनैन साहब भी, कि उनके पीछे भी सिविल कपड़ों के अंदर कोई पंजाब पुलिस लगी हुई है, दे वांट टू अरेस्ट हिम और समथिंग, वो इस तरह के भी मामला चल रहे हैं। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, या जो मेरी रीडिंग है, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आज कवरेज की भी इजाज़त बहुत ज़्यादा ना हो। एक्सक्यूज़ मी। रीज़न कि जिस तरह
आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मुंतशिर किया जा रहा है, टोलियों में इधर निकल जाओ, इधर निकल जाओ, इधर निकल जाओ, इधर निकल जाओ। ये आई थिंक दे जस्ट वांट कि जितने वो बड़े हार्डकोर किस्म के जो वर्कर्स बच जाएं उनको पकड़ के गिरफ्तार करके धरना उस तरह ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वाटर कैन जब भी इस्तेमाल होती है, जब भी फोर्स इस्तेमाल होती है, तो उसके बाद फिर वो खबरें इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं। ये 10:15 के करीब 10:12-14 के करीब के अपडेट्स हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ऑब्वियसली वीडियो अपलोड करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।